इस मौके पर राज्य सरकार ने 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर सम्मानित किया। सहायता राशि प्राप्त करने वाले हॉकी खिलाड़ियों में पंकज कुमार, रजक, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, महिला हॉकी टीम की सुपरस्टार सलीमा टेटे, संगीत, ब्यूटी, निक्की प्रधान, इन सभी को इनकी उपलब्धियों के लिए झारखंड सरकार ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है हम आपको बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही झारखंड की सरकार ने अपने खेल नीति में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और ये बदलाव ऐसे हैं कि अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आप भी कहोगे कि यार ऐसे बदलाव हर राज्य में होने चाहिए, जिससे खिलाड़ियों का प्रेजेंट ही नहीं फ्यूचर भी एकदम बेहतरीन तरीके से सिक्योर होता हुआ दिख रहा है। क्या है वो खेल नीति, इसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकदम बेहतरीन कंटेंट आपको यहीं पर मिलेंगे, यूनिक वाले। तो सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के 13 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद राज्य में खेल की गतिविधियां तेज हो गई हैं। ये तो बात माननी पड़ेगी, बहुत तरक्की कर रहा है झारखंड आजकल और ये अच्छी बात है। आने वाले 5 वर्षों में हमने एक नई खेल नीति बनाई है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। कहा गया है कि झारखंड के जो नौजवान हैं उनको खेल के प्रति उनकी रुचि, जागरूकता, झुकाव, इन सब चीजों को मैंने काफी करीब से देखा है। ये बात कहनी है हेमंत सोरेन की। उन्होंने कहा कि यहाँ के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये हमारी पहली प्राथमिकता है और हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे खिलाड़ियों को बिना रुकावट के खेल में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने में पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों देश के दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने झारखंड में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तथा यहाँ के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। झारखंड के बच्चों ने भी कई खेलों में राज्य ही नहीं बल्कि देश का प्रतिनिधित्व किया और पदक भी जीता, जिससे उन्होंने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। हेमंत जी ने कहा है कि झारखंड के खिलाड़ी जो पूरी दुनिया के कोने कोने में अपने खेल के क्षेत्र में अपना जौहर दिखा रहे हैं। हमारे वह बच्चे बहुत ही सीमित संसाधनों में अपनी तैयारियां करते हैं। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बच्चे सीमित संसाधनों से ही निकलकर देश में अपना स्थान पहले पायदान पर रखते हैं और देश में नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं। तो यहाँ के खिलाड़ियों की इसी प्रकार के जज्बे को आगे ले जाना है और इसको आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति को सबके सामने रखने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जरूरत के हिसाब से ये पॉलिसी समय समय पर बदल दी जाएगी। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद और युवा खेल विभाग को इस संबंध में निर्देश भेज दिया गया है और कहा है कि आने वाले समय में खेल पॉलिसी में बदलाव लाकर खिलाड़ियों की सहायता राशि के रूप में की जाएगी और ये राशि कम से कम 50,000 रुपए होगी। उन्होंने कहा है कि एक उम्र सीमा के बाद यहाँ के खिलाड़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, इसको लेकर हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही राज्य में बन रहे स्टेडियमों को और गति देने का प्रयास है ताकि जोर शोर से काम निपट सके जल्दी से। राज्य सरकार स्कूलों में भी खेल गतिविधियों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे संबंधित कार्य योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि 20 वर्षों में झारखंड में विकास की गति थम सी गई थी, पर वर्तमान सरकार ने राज्य की आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल दिया है। एक एक राज्य वासियों को सरकार का अंग बनाकर उनकी मदद से विकास की लंबी लकीर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हम झारखंड में पर्याप्त संसाधनों के अनुरूप ही हमारी सरकार हर वर्ग को कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। कहा है कि वर्तमान सरकार बुजुर्ग, नौजवान, महिला, बच्चे सभी के लिए चिंता कर रही है। सभी का विकास राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। झारखंड सरकार का कहना है कि खेलेगा झारखंड तभी तो बढ़ेगा झारखंड, पर इस कथन को हम सत्य कैसे करें। इस अवसर पर पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद विभाग एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण हुआ। ये खेल नीति मुख्य रूप से यहाँ के खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य, झारखंड में खेल गतिविधियों का प्रसार, युवाओं को रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। खेल नीति में खिलाड़ियों को नौकरी एवं शिक्षण संसाधनों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है और ये सत्य है, क्योंकि मैंने पिछले भी अपनी कई वीडियो में ये बात आपको बताई थी कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो
अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो भी सिलेबस पीछे रह जाता है वो फेल हो जाते थे, उसको कवर नहीं कर पाते थे। तो झारखंड सरकार ने उनकी कोचिंग पर ध्यान दिया और फ्री कोचिंग दी थी उनको, स्पेशल टीचर उनके लिए रखे थे। ये अच्छी चीज है, हर राज्य को ये करना चाहिए। और हसन जी का कहना है कि खेल मैदान में खिलाड़ियों की कोई जाति पाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। खिलाड़ी खेल के भावना से ही और राष्ट्र की भावना से ही खेलता है। खेल जो होता है वो दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा है कि खेल की नीति प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर खेल विद्या में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगी, जिससे राज्य और देश का नाम रोशन होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं इसी तरह से जब खेलेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। और अब हम बताते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मौके पर राज्य सरकार ने 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर सम्मानित किया। सहायता राशि प्राप्त करने वाले हॉकी खिलाड़ियों में पंकज कुमार रजक, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, आशा किरण बारला एवं ब्यूटी तथा एथलेटिक्स खिलाड़ी सुप्रीति कच्छप, फ्लोरेंस बारला, विशाखा सिंह, रिया कुमारी, विधि रावल, आकाश यादव एवं हेमंत कुमार का नाम शामिल है। इसमें हॉकी खिलाड़ी पंकज कुमार रजत, संगीता कुमारी, सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, आशा किरण बारला, ब्यूटी एवं एथलेटिक्स खिलाड़ी सुप्रीति कश्यप उस वक्त उस भवन में शामिल नहीं थे किन्हीं कारणों से। इन सभी की अनुपस्थिति में इनके परिजनों को ये सहायता राशि दी गई थी। और इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल, निर्देशक खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग डॉक्टर संजय सिंह एवं राज्य के कई क्षेत्रों से पहुंचे खिलाड़ी। तो ये तो है एक बेहतरीन स्टेप झारखंड की सरकार द्वारा। झारखंड की सरकार वो हर एक चीज कर रही है, हर एक सहूलियत देने की कोशिश कर रही है अपने खिलाड़ियों को, जिससे जितने भी युवा खिलाड़ी हैं ना वो ऊट पटांग काम छोड़कर खेलों की तरफ आए, ताकि उनको पता लगे कि खेलों में भी अच्छा भविष्य है। जैसे कई राज्यों में लोग जो युवा होते हैं वो बेरोजगारी की वजह से या बुरी संगति की वजह से नशे वगैरह भी करने लगते हैं। तो अगर झारखंड की तरह हर राज्य ऐसी ही खेल नीति तैयार करे तो जितने भी युवा खिलाड़ी हैं वो भटकने की बजाय सही रास्ते पे पड़ेंगे और खेल कूद में बढ़ चढ़ कर प्रयास करेंगे। तो आपका इस सुनहरे कदम के ऊपर क्या विचार है? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि किन किन राज्यों में ऐसी सहूलियत है? अगर आपके राज्य में है तो मुझे कमेंट करके बताइए अपने राज्य का नाम। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।